लेकिन इन संतों के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत आते हैं। चाहे वृंदावन के बड़े बड़े संतों के दर्शन होंगे, आपने किए होंगे, राजेंद्र दास जी, बहुत सारे संत इनके दर्शन करने आते हैं। और बहुत सारे संतों ने मुझे इन संतों के मिलने के लिए कहा। आपने भी नहीं ना देखा? ना देखे भी ना देखे, भगवान बराबर है तो बाबा है ही भगवान है। अब भाई साहब ये थोड़ा आएगा, भर जेठ के महीने में 2-2 महीना तक पानी नहीं पीते, थोड़ा गाँव है। इनका कोई आशीर्वाद फला पता है या कोई आशीर्वाद कोई? आशीर्वाद भैया जाके मूड बात धर दियो, वक्त सिद्ध है काम। जन्म के देती हैं ये अच्छा, शक्ति में। शक्ति है। हाँ, किस प्रकार की शक्ति है इनके पास? भगवान की शक्ति है। भजन कर रहे हैं ये। भजन करते हैं, हाँ, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते हैं, घोर तपस्या। घोर तपस्या। ज्यादा कहें घोर तपस्या। क्या सब तो है, लेकिन जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे पृथ्वी पे, लेकिन बड़े बड़े महाशक्ति, ऐसी महाशक्ति इनको हम दर्शन नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको संतों के दर्शन करवा रहा हूँ। उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, मैं उन संत के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं अभिलाषी हूँ उन संतों के दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे संतों के दर्शन के लिए तड़पता हूँ। बिना पानी के मछली कैसे तड़पती है, वैसे मैं तड़प रहा हूँ ऐसे संतों के दर्शन के लिए। और उनके दर्शन आपको कराऊंगा। उससे पहले छोटी सी संतों के बारे में बताता हूँ, जैसे मैंने सुनी है। इन संतों को दूधिया वाला बाबा कहा जाता है। दूधिया वाला बाबा इसलिए कहा जाता है, ये कभी कुछ खाते नहीं है, कभी कुछ फलाहार भी नहीं करते, खाना भी नहीं खाते, अनाज भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। साथ ही साथ पूरा जीवन दूध पे आधारित है इनका पूरा जीवन। ये तो एक होंगे। दूसरी बात, ये कभी स्नान नहीं करते। स्नान करने जाते हैं ये शरीर से नहीं करते, ये अपने जो देह छोड़कर ये पुष्कर नहाने चाहते हैं, पुष्कर स्नान करने जाते हैं। और कुछ लोगों ने यहाँ पर भी फ़ोन करके देखा है, वहाँ पुष्कर इनको मिले, और यहाँ फ़ोन किया तो बाबा कहाँ हैं, यहाँ मिले। वैसे गाँववासियों से बात करेंगे, लेकिन इन संतों के दर्शन के लिए बड़े बड़े संत आते हैं। चाहे वृंदावन के बड़े बड़े संतों के दर्शन होंगे, आपने किए होंगे, राजेंद्र दास जी, बहुत सारे संत इनके दर्शन करने आते हैं। और बहुत सारे संतों ने मुझे इन संतों के मिलने के लिए कहा कि एक बार आप उनका दर्शन कीजिए, उनकी एक बार सत्संग लीजिए, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य से मैं इनके पास आया और मुझे दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप सभी को दर्शन करवा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन करूँगा, संतों के दर्शन कर रहे हो तो आप अपने विचार भाव ज़रूर मुझे बताना कैसे लग रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही नहीं आप टाइम वेस्ट करो, और इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। इन संतों के दर्शन शायद किसी ने किया है क्या आज तक, ये मुझे ज़रूर बताना। या इन संतों के बारे में आज से पहले कभी आपने यूट्यूब पे देखा था, ये ज़रूर बताना मुझे पहले कमेंट करके। अब हम संतों के पास चलते हैं आगे। ये बाबा कैसे हैं? अच्छा, हाँ जी। यहाँ पे एक दूधे वाले बाबा रहते हैं क्या? हाँ रे कैसे रहे? बढ़िया भी है। यहाँ कब से रहते वो? गले दिन आएगा भाई, बहुत दिन आएगा, हमने तो यहीं देखा भाई, आए हैं जब ते। ऐसा? और 17-18 का को 25 साल है हम तो भाई। अच्छा, 25 साल हो गए। तो यहाँ के इनके क्या बारे कोई चमत्कार है या क्या है, इनके बारे में कुछ सुना है क्या आपने? भाई भगवान है भाई, हम तो ना जाने भाई, बेचारा है तो भगवान ही भाई बाबा है तो। भगवान है बाबा। और नीचे आ जाओ ना 2 मिनट, मुझे जाना। अरे घर में आएगा, घर के अंदर नहीं आएंगे ना, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। आ जाओ। जैसे क्या है बाबा की, क्या महिमा है, क्या है? भाई इसकी महिमा ये है, भर जेठ मास, जेठ का महीना होता है ना, 2-2 महीना तक पानी नहीं पीता है। कोई ना देखो, कोई पी तो और 25-26 साल होगी यहाँ रहते रहते, अभी तक नहा किसी ने नहाता नहीं देखा ये। ना जे तो देखो ना, नहीं खाना खा तो देखा ना। आप क्या कह रहे थे अभी? दूध की कह दुनिया जैसे दूध पीवे, ये दूध भी पी तो ना देखो कहीं ने। सुना है दूध पीते हैं। हाँ, दुनिया के एक दूध पीवे बाबा, वैसे पे निकाम ना देखो दूध पी तो। पहले पीवे कुछ, जब मैं इतना एक रूम में रहे, तपस्या करिए इनने। और लेकिन पहले आपने खाते पीते कभी नहीं देखा? ना, आपने भी नहीं ना देखे भी ना देखे, भगवान बराबर है तो बाबा है ही भगवान है। अब भाई साहब ये थोड़ा आएगा, भर जेठ के महीने में 2-2 महीना तक पानी नहीं पीते, थोड़ा गाँव है। इनका कोई आशीर्वाद फला पता है या कोई आशीर्वाद कोई? आशीर्वाद भैया जाके मूड बात धर दियो, वक्त सिद्ध है काम। अच्छा, हाँ, ये ऐसे महापुरुष है कह रहे हैं, और हम उनके दर्शन आपको करवाने की कोशिश करेंगे। गाँववासी इसलिए पूछता हूँ कि गाँववासी वहाँ का स्थान के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है। हाँ, 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 अंधा अनजान एक समान, गाँव वाले तो वहाँ के लिए
ना ना नहीं सब खूब 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 होया फलावट है भाई साहब, जाको आशीर्वाद दे रहा है उसका खूब काम बढ़िया हो रहा है। जो सब बात धन्यवाद, पार जाए आके क्या? जो बात अन्नू कह देना कि काम ऐसा तो तेरे पार जाए वो। अच्छा, जो ये कह दिया वो बात लोगों की लिखा सत्य है। हाँ अच्छा, ऐसे महान संत है, इनका कहना है, उनके हम दर्शन करेंगे अभी। जन्म के देती हैं ये अच्छा, शक्ति में। शक्ति है। हाँ, किस प्रकार की शक्ति है इनके पास? भगवान की शक्ति है। भजन कर रहे हैं ये। भजन करते हैं, हाँ, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करते हैं, घोर तपस्या। घोर तपस्या करते ज्यादा कहें घोर तपस्या। हैं। मैंने सुना है बाबा जी कभी नहाते नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी बोलते हैं कि मतलब रात में गंगा जी नहाने जाते हैं, शायद गंगा जी जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? पुष्कर महाराज जाने। पुष्कर महाराज नहाने जाते हैं हाँ। रात्रि काल में। हाँ, अच्छा, मतलब यहाँ से पुष्कर जाते हैं रोजाना रात को? हाँ, बहुत दूर है पुष्कर तो यहाँ से। हाँ, रात में इधर भी रहते हैं, उधर भी रहते हैं। आप मिलाओ वहाँ ड्यूटी लग रही पुष्कर महाराज पे, हाँ पुलिस मुख्य की। हाँ। वो बाबा के जानकार है। हम्म, जो बाबा नहाते दिखे जब मान की बाबा तो यहाँ नहा रहे हैं ये पुष्कर जी महाराज। हम्म। जब तो एक बात बताऊं, मैंने बान फोन करो यहाँ इनके इनको कि बाबा कहाँ है? कि सो रहो कमरा में। ये बहन क्या है, झूठ बोले बाबा तू नहा रहा हमें पुष्कर नहा रहा है। कि नहीं बाबा कमरा में सो रहा है। ऐसे मामला है। जैसे कि इन्होंने बताया बाबा यहाँ पर इस प्रकार हैं, और ये भी पहले आ चुके हो आप भैया? हाँ, पहले आ चुके थे, कम से कम 4-3 साल पहले आ चुके थे। आज तक कैसी रही यहाँ की? हमारे को तो अच्छी लगी। आपकी जो मांगी हुई मनोकामना पूर्ण हुई क्या? हाँ, हमारी मनोकामना पूरी हुई है। सुना है कि यहाँ पे हर कोई मांगता अपनी मनोकामना पूर्ण होता है। हाँ, सच्ची है। जैसे इन्होंने कहा हर मनोकामना होती है जो पूर्ण होती है, और इन्होंने जो महिमा बताई है। जो अपने दिल में अगर कोई भावना धरेगा उसका पूर्ण काम होता है, अच्छा, अवश्य होता है। संत जो तो बाबा को बहुत दूर तक जानते, तो बाबा को 8 जन्म को बैरागो बंगाली बाबा को, तो वह बाबा ने कही जाओ बेटा बाबा कर जाके पहुंचो, तुझे बाबा को 4 जन्म को बैराग है। 4 जन्मों से 4 जन्म को बैराग बतायो हमको संत ने, वह ने बतायो। हम तो जाने क्या महाराज, हम तो वैसे ही हैं ना के बराबर गुआरिया हैं, हम तो अनपढ़े पढ़े लिखे नहीं हैं हम तो। फिर वहाँ बाबा के वहाँ गए तो बाबा ने कही जाओ थाके साड़ा, भाषा ऐसी बाबा की, थाके वहाँ जाओ बाबा 4 क्लास पढ़ा है। तो फिर हमने समझे बाबा क्या कह रहे, समझे नहीं। अब बेटा बाबा 4 जन्म को बैराग है, यही जन्म में तो कोई बाबा को चुकटी भी नहीं डाल रहा। अब समो कल जो गई वो बाबा 8 जन्म के बैराग है, बाबा को तीसरा नेत्र खुलो महानपुर से वो, और समाधि ले गए बाबा। समाधि ले ली। साथियों, जिन महात्मा जी की मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था, आपको मैं बता देता हूँ इनका दर्शन ही मेरा दुर्लभ है, और शायद तक आज तक कभी इनके दर्शन नहीं हुए। और दर्शन करवाने का उद्देश्य मेरा एक ही है। मैं सभी से कहूँगा कभी भी हो सनातन धर्म का प्रचार करो, चाहे धर्म का प्रचार कीजिए। महाराज जी के ऊपर फोकस रखना, धर्म का प्रचार करते रहिए, क्योंकि धर्म की रक्षा करोगे धर्म आपकी स्वयं रक्षा करेगा। और साक्षात हमें अगर संतों के दर्शन हो रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और इस जरिए मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये आपका सौभाग्य है। मैं श्योर कह सकता हूँ आज आप दर्शन कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपके ऐसे संतों के जो मैं दर्शन करवा रहा हूँ शायद नहीं कर पाएगी। आप स्वयं अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए कि क्या संत लुप्त नहीं हो रहे? क्या आने वाले टाइम में ऐसे संत रह सकते हैं? लेकिन फिर भी संत हमें बहुत सत्संग देते हैं, लेकिन हमारे चिकने की घड़े की तरह ऊपर से चली जा रही है। तो मैं आज निवेदन करूंगा, इस सत्संग में अगर आप गलती से एक भी बात मिस कर देंगे, मुझे ये जरूर बताना। महाराज जी से मैम कोई भी नियम लें, उस नियम पे आपको चलने की कोशिश करेंगे। एक बार कोशिश करना, हो ना वो बाद की बात है, आप कोशिश करना। महाराज जी अगर हमें कोई शब्द कहें तो उस शब्दों पर हमें चलने की एक बार सभी से निवेदन को कोशिश करना। लेकिन संतों के पास जाने से पहले अपनी घर पे माँ का ध्यान जरूर रख लेना। मैं संत से बड़ी माँ को मानता हूँ, क्योंकि लोग बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, माँ घर पर भूखी बैठी है। वो भंडारों पे मैं कह रहा हूँ धूल है ऐसे भंडारों पे, और लोगों को कह रहे गुरु को प्रसन्न कर रहा हूँ, माँ प्यासी बैठी है। ऐसा मत करना। अगर माँ की कृपा होगी तो भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि लोग भगवान को, गुरु को पहले से पता है, अंतर्यामी है। क्योंकि आप माँ को ठग चुके हो, उनको भी ठगने आओगे, तो वहाँ पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि सबसे बड़ा गुरु माँ मानी जाती है।
जैसे मैं आपको बताया था स्टार्ट में दूधिया बाबा है और इनका जीवन मैं कह नहीं सकता, मेरे मुखारबिन से वर्णन करूं उतना कम है, लेकिन पूरा जीवन ये कहता हूं कोई ऐसा नहीं है। जैसे आपको मैंने फरारी बाबा जी के दर्शन करवाया और उनसे ज़्यादा इनका महत्व बताया, आसपास के नहीं पूरे राजस्थान और पूरे ब्रज में इनको लोग दूधिया बाबा जी के नाम से जाना जाते हैं। और जैसे मैंने गाँववासियों से बात की थी वो आपको बताया था, उसी देखते हुए मेरा जिज्ञासा थी दर्शन करने। अब हम महाराज जी से थोड़ी सत्संग ले रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। बोलिए महाराज जी थोड़ा सा। हाँ दूर से। हाँ लगा देता हूँ, कॉलर में लग जाएगा महाराज जी। मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ। हाथ में रखो। अच्छा क्या सोच लेकिन जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बड़े बड़े महापुरुष हुए हमारे पृथ्वी पे, लेकिन बड़े बड़े महाशक्ति ऐसे महाशक्ति इनको हम दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे महाशक्ति इतने भोजन लेते वक्त इतने भोजन लेकर इतनी देह को लेकर डोलते हैं। तो महाराज जी मैं पकड़ता हूँ इसको, थोड़ा आवाज़ सही आ जाएगी। हाँ नहीं मैं पकड़ लेता हूँ महाराज जी। इतनी दूर रखो। इतनी दूर रखूँगा। हाँ इतनी दूर रखूँगा। हाँ महाराज इतनी दूर रखता हूँ। हाँ अभी हमारी पृथ्वी माता बड़े बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े महान शक्ति हो गई, लेकिन ऐसे महाशक्ति उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रिया प्रीतम के दर्शन दे भगवान ने। श्री जी महाराज हमारे ऐसे जो प्रिया प्रीतम दर्शन दिए थे उनके लिए। श्री जी महाराज ऐसे थे, सो के गए लेकिन अपने हाथ से ही भोजन बना के ठाकुर भोग लगाते थे। कितने भोजन बनाने वाले थे उनके, लेकिन वो अपने हाथ से भोग लगाते थे। गुरु के बारे में बताओ। हमारे दादा गुरु को हमारे भगवान दर्शन दिए थे। हरिदास बाबा। हाँ जी हरिदास बाबा। ठीक है अभी बोलूँ ठीक है। हाँ जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, जैसे कि मैं कोई सवाल कर रहा हूँ लेकिन लोग सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। महाराज जी कह रहे हैं उसका क्या फ़ायदा। महाराज जी अगर मैं आपसे मानना चाहूँगा मैं मान लूँगा, कोई एक मुझे एक नियम बता दीजिए आज से। भैया जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। नहीं मानने की कोशिश करेंगे। कुछ माताएं हैं जो अपना धर्म को मार्ग अपनाना चाहती है गृहस्थ जीवन में, क्या उनका कहना है कि कोई करोड़ों में तो है नहीं है वो रास्ता नहीं। कल योग है इसमें भैया। सतयुग में हड्डी प्राण थे ऋषि मुनियों के, ऋषि मुनियों के सतयुग में तो हड्डी प्राण थे, वो तपस्या लवलीन थे। और कलयुग में अन्य भी प्राण है। तो भैया कलयुग है इसमें, मतलब महापुरुषों की तो बहुत ही दूर बात है। सत्य है। हाँ ठीक है भैया इतना ही बोलूँगा। अच्छा भैया इतना बोलो इस वक्त तो नहीं है। चल चल। साथियों जैसे गांववासियों से हमें जानकारी मिली, बाबा जी बिल्कुल भी कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। ये सत्य बात है और कभी किसी ने कोई खाते पीते नहीं देखा है। और साथ ही साथ बाबा जी कभी भी स्नान नहीं करते, जैसे आप अगर देख पा रहे हो गौर से। और अगर मैं कहूँगा ये कभी भी रुकते नहीं है, किसी ने इनको रुकते हुए देखा नहीं है। एकदम चलते रहते हैं। ये पूरा का पूरा मैं बता देता हूँ, ऐसे ही चलते रहते हैं। सभी गाँववासियों का कहना है ऐसे ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं, लेफ्ट से राइट कह सकते हैं, दाएं से बाएं कह सकते हैं, कंटिन्यू चलते रहते हैं बाबा जी। और मैं कैमरामैन से निवेदन का फोकस करके साइड से बाबा जी के फेस पे रखना, 3 नंबर लेके इस बार साइड से ले लेना, ध्यान रखना, आते जाते फोकस रखना। के दर्शन होते रहे मुझे जीवन में बस। और नोखा मंडी है ना। हाँ नोखा मंडी रहूँगा, कुटिया बनावड़ी है छोटी सी।